नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज शंखनाद उस पॉलिटिक्स के खिलाफ जो हर साल छठ के दौरान बाहर आता है। यमुना में गंदगी का मुद्दा हर साल गर्म होता है, उसे लेकर दावे भी किए जाते हैं, लेकिन छठ खत्म होने के साथ ही ये पॉलिटिक्स ठंडे बस्ते में चली जाती है। एक बार फिर छठ ने दिल्ली की सियासी गलियों में कोहराम मचाया है, लेकिन सवाल यही कि आखिर छठ पर यह दूषित हट कब तक चलेगा? कब तक यमुना की गंदगी सिर्फ नेताओं के लिए मुद्दा बनकर रहेगी? आखिर कौन है जिम्मेदार? देखिए ये रिपोर्ट। एक महापर्व जिसमें छठ व्रतियों की साधना है, लोक मंगल की कामना है। छठी मैया रवि आदित्य दिनकर भानु भास्कर हर नाम से भगवान सूर्य की आराधना है। महापर्व छठ के इस तप पर दिल्ली में सियासी ताप है। एक और बीजेपी के आरोप है तो जवाब देने के लिए आप हैं। नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत हुई तो दिल्ली की सियासत ने भी जोर पकड़ा। यमुना की सफाई के मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ा और सियासत वाली बात इतनी बिगड़ गई कि दिल्ली में अधिकारी से बदसलूकी तक पहुंच गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो ट्वीट किया, बीजेपी सांसद की बदजुबानी वाले रवैये पर सवाल उठा दिया। ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किसमें? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको एनएमसी पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? वीडियो आते ही सवाल उठा तो प्रवेश वर्मा ने सफाई दी। जनता की सुरक्षा के लिए अधिकारी को फटकार लगाने की बात कही। सरकार का अधिकारी है, दिल्ली की जनता से उसको सैलरी मिलती है। अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से सैलरी नहीं देते, दिल्ली की जनता सैलरी देती है। तो वो अधिकारी मेरे को भी उतना ही जवाबदेही है जितना अरविंद केजरीवाल को है। जब मैंने कहा कि आप ये छिड़काव करना बंद कर दीजिए तो उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा केमिकल को मत डालिए तो उन्होंने डालते रहे। मैंने कहा मुझे वो ऑर्डर दिखाइए जिससे ये अपना साबित होगा कि ये केमिकल हानिकारक नहीं है। उन्होंने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई कागज नहीं दिखाया। उसके बाद में अगर अधिकारी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं कैसे उसको पानी के अंदर में जहर डालते रहने दूं। लेकिन ये फटकार छठ पूजा पर जारी सियासी तकरार की एक झलक भर है। पहले बीजेपी नेताओं ने छठ घाट का मुआयना कर गंदगी का मुद्दा उठाया, तो एक दिन बाद ही केजरीवाल के मंत्री विधायकों ने भी दौरा कर तैयारियों को पुख्ता बताया। 2 साल के बाद एक बार फिर दोबारा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अलग अलग जगह 1100 साइट्स पे दिल्ली सरकार द्वारा बहुत बढ़िया इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी दिल्ली वासियों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर आई विल इंश्योर कि जो भी अरविंद केजरीवाल जी के जो आदेश हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से पालना हो। उनका हालात देखिए, अरविंद केजरीवाल जी करोड़ रुपया उनके मंत्री खा गए। माँ यमुना आज रो रो कर पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल तुम कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, कहाँ है मेरा बेटा? इतना जहरीला पानी बना दिया। आप ये देखिए, आप अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिल्ली को गंदगी दी है, गंदी राजनीति दी है, धर्म की राजनीति दी है। और यहाँ पर आप देखो किस तरह से गंदगी है। इसको बचाने के लिए, इस बात का मुद्दे को दबाने के लिए जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। लेकिन इन आरोपों और दावों के बीच कालिंदी कुंज के पास बह रही यमुना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ यमुना में झाग दिखाई दे रहा है। घाट पर सफेद झाग की मोटी चादर बिछी है जिसमें छठ व्रतियों को डुबकी लगानी है। छठ का महापर्व शुरू हो चुका है, लेकिन जब आप यमुना के घाट पर आएंगे तो आपको नजर आएगा कि स्थिति कितनी खराब है, कितना प्रदूषित हो चुका है, कितना मैला है यमुना का पानी। इसके लिए आपने कुछ क्यों नहीं किया? साल दर साल करोड़ों रुपया दिया जाता है यमुना की सफाई के नाम पे, लेकिन इस समय जब खासा नजर रहती है यमुना पे क्योंकि छठ का महापर्व शुरू हो चुका है, तो हकीकत जो है कुछ और ही नजर आती है। सियासत इस समय गर्मा चुकी है, लेकिन अभी देखने में लगता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत फिर भी यही है कि यमुना बहुत बीजेपी कालिंदी कुंज को लेकर दिल्ली सरकार को घेर रही है।
उधर दिल्ली सरकार कालिंदी कुंज पर अपनी दलील दे रही है। छठ के दिन हमने सोचा कि इस बार शायद अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया होगा, शायद कुछ साफ सफाई की होगी, मगर हम क्या देख रहे हैं कि केमिकल, झाग, गंदा पानी, सारा टॉक्सिक का पानी, ये अरविंद केजरीवाल की देन है। हम देखेंगे कितना कूड़ा, कितना गंदगी। अरविंद केजरीवाल अपने आप को श्रवण कुमार बोलता है दिल्ली का, क्या वो अपनी माता बहनों को इसमें डुबकी लगाने देगा? अगर कालिंदी कुंज मेरे ख्याल से तो कालिंदी कुंज वाले एरिया में नहीं है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो डीएम है एरिया के, उनको ये कॉल लेना है कि दोनों चीज़ों को, एनजीटी के ऑर्डर्स को माइंड में रखते हुए और जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं उनको माइंड में रखते हुए कि वहाँ अगर उस जगह छठ पूजा का आयोजन हो सकता है बढ़िया तरीके से तो होगा, और अगर नहीं हो सकता तो फिर उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे उसको शिफ्ट। हालांकि छठ पूजा समिति इस बात की तस्दीक कर रही है कि कालिंदी कुंज में छठ मनाने पर पाबंदी है। अब देखिए क्या नाम कृत्रिम घाट बना के दे रहे हैं लोग, मगर क्या कृत्रिम घाट पक्के इतने जल्दी बन पाएंगे? नहीं बनेंगे। 1150 घाट कहा जा रहा है। 1150 कॉलोनियों से लेके, जो कि मैं कॉलोनी की बात नहीं करूंगा, मैं जमुना की बात करता हूँ। वजीराबाद से लेकर यहाँ किसी टाइम में 23 घाट हुए करते थे और लोग बड़ी खुशी से जो है यहाँ पूजा पाठ करते थे, मगर अब स्थिति ये है कि क्या नाम है, ये पाबंदी लगा दी गई है यहाँ पे कि क्या नाम है, छठ पूजा यहाँ पे नहीं मनाने दी है। हालांकि हर साल पर छठ पर दिल्ली में मैली यमुना को लेकर सियासी उठापटक होती है, लेकिन फिर एक साल तक शांति रहती है। अब एक बार फिर यमुना और यमुना के घाटों पर गंदगी को लेकर हो रही सियासत के बीच छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार कह रही है कि 1100 घाटों पर पूजा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।